हरे कृष्णा। आपका गीता वीकली में स्वागत है और आज हम प्रवेश कर रहे हैं बड़े ही विशेष अध्याय में जिसका नाम है विराट रूप। 11वां अध्याय। इस 11वें अध्याय में जो हमने अपने पिछले अध्यायों में चर्चा किया भगवान के श्री ऐश्वर्य को, इस विराट रूप अध्याय में विशेष भगवान के विश्व रूप विराट रूप के दर्शन हुए हैं। तो ये प्रश्न उठता है कि ये विराट रूप विश्व रूप जो है वो अर्जुन क्यों देखना चाहते थे? क्या वो भगवान के सुंदर स्वरूप से आकर्षित नहीं थे? क्यों उन्होंने डिमांड कर दिया कि प्रभु मैं आपका विराट रूप विश्व रूप देखना चाहता हूं? तो आइए आज चर्चा करते हैं भगवत गीता के 11वें अध्याय के श्लोक संख्या 3 पर, जिसमें अर्जुन कहते हैं एवं एतत् यथा अथ्य त्वम् आत्मनां परम् ईश्वर द्रष्टुम् इच्छामि ते रूपम् ऐश्वर्यं पुरुषोत्तम। अर्जुन ने कहा, हे पुरुषोत्तम, हे भगवान, पुरुषों में उत्तम भगवान, जितने भी संसार में पुरुष हैं उनमें आप कौन हैं? पुरुषोत्तम। हे परमेश्वर, ईश्वर कई हैं, गणेश जी भी ईश्वर हैं, शिव जी भी ईश्वर हैं, कई ईश्वर हैं, लेकिन आप कौन हैं? कृष्ण परम ईश्वर, ईश्वरों के ईश्वर। इसलिए श्रील प्रभुपाद ने बोला गॉड हेड, सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड हेड। यद्यपि आपको मैं अपने समक्ष द्वारा वर्णित आपके वास्तविक रूप में देख रहा हूं, किंतु मैं ये देखने का इच्छुक हूं कि आप इस दृश्य जगत में किस प्रकार प्रविष्ट हुए। आप जो ये दिख रहा है संसार, इसमें आप कैसे आते हैं? मैं आपके उसी रूप का दर्शन करना चाहता हूं। कैसे ये विश्व जगत प्रकट करते हैं आप, मेरी ये इच्छा है। तो अर्जुन ने ये इच्छा प्रकट करी, दृष्टामि, मुझे दृष्ट दिखाइए, दिखाइए, दृष्टवामि इच्छामि, मेरी इच्छा है, ते रूपम, अपना वो रूप दिखाइए। कौन सा? ईश्वर पुरुषोत्तम, आपका जो पुरुषों में उत्तम रूप है वो बड़ा विशाल रूप विराट रूप दिखाइए। तो भगवान ने अर्जुन की बात मान करके तुरंत अपना एक विराट रूप दिखाया। अब जब विराट रूप देखा उसमें कई मुख हैं भगवान के, अस्त्र शस्त्र सहस्त्र हाथ में ले रखे हैं भगवान ने। मुख के अंदर जितनी सेना खड़ी थी सब मुख में प्रवेश कर रही है और इधर से नए बच्चे जन्म ले रहे हैं। अग्नि, वायु, जल, सब का दर्शन कर लिया। देख करके डर गए अर्जुन, अरे प्रभु ये क्या है? तो विराट रूप कहें या विश्व रूप कहें, ये भगवान का जो रूप है इसको लोग बोलते हैं कि ये क्या है? विश्व जो दिखता है वही रूप है। यानी कि भगवान कह रहे हैं मैं लेटा हुआ हूं, मेरे ही शरीर के अंदर सारे ग्रह समाये हुए हैं, मेरे ही शरीर के अंदर जो रोंगटे हैं ये सारे कैसे हैं? जैसे वृक्ष हैं। इसके अंदर जो हड्डियां हैं ये कैसे हैं? जैसे पहाड़ हैं। इसमें जो नाड़ियां हैं ये कैसे? जैसे नदियां हैं। और मेरे ही समक्ष ये देखो, जैसे पूरे विश्व का दर्शन करें तो विश्व में जैसे नदियां हैं, पहाड़ हैं, पेड़ हैं। अब सोचे कोई व्यक्ति कृष्ण लेटे हुए हैं अपने विराट रूप में और विश्व जगत दर्शा रहे हैं। तो अर्जुन ने ये डिमांड क्यों कर दी? तो इसका उत्तर यह आता है कि अर्जुन ने डिमांड इसलिए करी ताकि भौतिक संसार के जो लोग हैं वो कल को जब घोषित करेंगे कि मैं भी भगवान हूं। अभी देखते हैं प्राय कई सारे लोग अपने आप को भगवान घोषित करते हैं, कहते हैं, गुरुजी बोलते हैं मैं ही भगवान हूं, अब तुम्हें कहीं नहीं जाना है, बस मेरे पास ही आना है, सब कुछ त्याग दो, गुरुजी की शरण में आओ। गुरुजी सिद्ध व्यक्ति हैं, गुरुजी सिद्ध हो सकते हैं, भगवान से मिलाने वाले हो सकते हैं, लेकिन भगवान नहीं हो सकते हैं। तो इसीलिए भगवान जो हैं, अर्जुन ने आने वाले जो धूर्त होंगे उनको पहले ही एक उदाहरण प्रस्तुत कर दिया कि अगर तुम नारायण हो, अगर नर ही नारायण है तो फिर दिखाइए अपना विश्व रूप, दिखाइए विराट रूप। वो तो आप दिखा नहीं पाएंगे और कोशिश भी करेंगे तो छोटे मोटे हाथ लगा सकते हैं 4, 5, या फिर ग्राफिक्स और ग्रीन क्रोम और इसकी मदद से कोई व्यक्ति हो सकता है आजकल टीवी सीरियल में ढंग 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 हाथ निकल आ रहे हैं और मुकुट है, तलवार है, लेकिन सही मायने में कोई व्यक्ति विश्व रूप दर्शन नहीं करा सकता है। एक बार भगवान कृष्ण के द्वापर युग काल में ही कथा आती है श्रीमद् भागवतम में कि पौंड्रक नाम का एक व्यक्ति था। उसने घोषित कर दिया था कि सच्चा वासुदेव तो मैं हूं, जो द्वारका में रहता है वो नकली वासुदेव है, मैं सच्चा वासुदेव हूं। काशी नगरी में रहता था पौंड्रक
और उसने आपका मित्र काशीराज को अपना मित्र बनाया था और कहता था तुम बलराम हो, मैं कृष्ण हूं, और दोनों मिलकर के ये नकली कृष्ण बलराम जो द्वारका में रहते हैं इनका वध कर देंगे। और कई पत्र भेजे, कई दूतों को भेजा वहां पर कई बार। तो भगवान कृष्ण एक बार उससे मिलने के लिए आए तो काशी के बाहर ही आ गया भगवान से मिलने के लिए। नकली चक्र लगाया था, नकली शंख था, कमल गदा सब कुछ उसने बनवाया था। और नकली जो बलराम बने थे काशीराज, उनको भी हाथ में एक हल दिया था। और इस प्रकार से भगवान कृष्ण मुस्कुराने लगे देख करके। कहता है द्वारकाधीश भगवान कृष्ण को कहता है तुम हो नकली, मैं हूं असली। तो इस तरह से संसार में होता ही है। जो लोग नहीं जानते हैं कि गीता क्या सिखाती है, बोलते अरे ये गीता जो है ना नकली है, गीता वीता कुछ नहीं है, महाभारत कुछ नहीं है, हम ही हैं सब कुछ। इस तरह की कई फॉल्स प्रैक्टिशनर्स मिलेंगे जो आप लोगों को डिविएट करेंगे, गुमराह करेंगे, उनसे बच करके रहना चाहिए। तो पौंड्रक जो था ये नकली वसुदेव बना हुआ था, कहता मैं हूं असली वसुदेव, तुम हो नकली। तो भगवान कृष्ण मुस्कुराए और उन्होंने उसके साथ युद्ध किया हंसी लीला के लिए। कभी वो तीर चलाता था, कभी कृष्ण तीर चलाते थे। तीर धीरे धीरे गायब होने लग गए। घबरा गया, ये क्या हो रहा है, मैं हार रहा हूं। और बलराम जी ने हल को अपने बड़ा कर दिया। बलराम जी वो हैं जिनके पास हर परेशानी का हल है, क्योंकि उनके पास हल है। उस हल से उन्होंने उसको काशीराज को भी मार डाला। और जब वासुदेव जो नकली बने थे, पौंड्रक वासुदेव, इनका जब युद्ध हुआ भगवान से, तो उसने कहा सुदर्शन चक्र छोड़ो अपना। तो अभी नकली चक्र झिक गया, घूम करके नीचे गिर गया। डिस्क बनवाई हुई थी जाकर के, तो वो नकली थी, गिर गई। भगवान कृष्ण ने कहा अभी देखिए मैं छोड़ता हूं अपना जो सुदर्शन मेरी सेवा में रहता है। और उन्होंने जैसे स्मरण किया, सुदर्शन आया और इस पौंड्रक के गले से पूरा काट करके नीचे धड़ को गिरा दिया और उसका गर्दन कहीं और दूसरी जगह गिरी। तो इस प्रकार से पौंड्रक वासुदेव जो नकली बना था उसका वध हुआ। ऐसे कई लोग मिलेंगे, कहेंगे हम ही हैं भगवान, तो दिखाइए विराट रूप, दिखाइए विश्व रूप। तो इसलिए भौतिक संसार के लोग जो हैं अपने आप को स्थापित ना कर दे, भगवान अर्जुन ने ये किया। और दूसरा, कई बार लोग सोचते हैं कि विराट रूप या विश्व रूप अलग अलग चीजें हैं, लेकिन नहीं, विराट रूप ही विश्व रूप है। तीसरी बात ये आती है कि लोग बोलते हैं कि भगवान कृष्ण ने ये विश्व रूप, भगवान गीता के इसी अध्याय में कहते हैं कि पहली बार अर्जुन मैंने तुमको दिखाया। तो लोग बोलते हैं कि इससे पहले सूर्यदेव को जब ज्ञान दिया तब भी तो दिखाया हो सकता है कि यही जब शांति दूत बनकर गए थे दुर्योधन के सामने, तब भी तो भगवान ने अपना एक विराट रूप दिखाया था, जिसे देख करके उसने कहा अरे ग्वाले ये तेज निकल रहा है, इसे बंद कर लो, पकड़ लो इस ग्वाले को जंजीरों में। तो फिर वो कौन सा था? तो इसका उत्तर यह है, श्रील प्रभुपाद बहुत सुंदर रूप से भगवत गीता के इस 11वें अध्याय में बताते हैं कि पहले जो भी रूप दिखाए गए वो पूर्ण रूप नहीं थे। चाहे वो सूर्यदेव को दिखाया गया हो, चाहे वो दुर्योधन आदि के समक्ष प्रकट किया गया हो, अर्जुन के समक्ष जो भगवान ने रूप प्रकट किया, ये पहली बार भगवान ने अपना कंप्लीट विश्व रूप फॉर्म दिखाया। तो ये प्रश्न उठता है, क्या भगवान का ये कोई कंप्लीट फॉर्म शाश्वत धाम में भी है? क्या कोई विश्व रूप बोलकर कोई चीज है? नहीं। इसलिए अर्जुन ने भगवान के आगे विनती करी, प्रभु आपका जो ये विकराल रूप है ना, इसको बंद कर दीजिए, और आपका जो ओरिजिनल रूप है, ओरिजिनल जो आपका रूप है 2 हाथ वाला, उसी सुंदर रूप में आप दर्शन दीजिए। तो भगवान ने अर्जुन के कहने पर पुनः अपने विराट रूप से पहले चतुर्भुज रूप में आए, क्योंकि अर्जुन का इच्छा थी चतुर्भुज रूप दिखाइए, और फिर चतुर्भुज से भगवान अपने ओरिजिनल आदि द्विभुज रूप में आए। जो भगवान का मुरलीधर रूप है, मुरली वंशीधारी जो रूप है, वो रूप भगवान का आदि रूप है, ओरिजिनल रूप है। तो ये विराट रूप जो है, ये भगवान अभिव्यक्ति करते हैं, अपने को दिखाते हैं कि ये सब कुछ मुझ में है, लेकिन ऐसा कोई ओरिजिनल रूप नहीं है। ये नहीं है विराट रूप में से कृष्ण निकलते हैं, नहीं, कृष्ण ओरिजिनल भगवान है, आदि भगवान है, आदि गोविंद भगवान है, उनसे विराट रूप को एक्सपेंड करते हैं। तो इस प्रकार से हमें समझना चाहिए कि अर्जुन ने क्यों विराट रूप विश्व रूप की इच्छा व्यक्त करी। आशा करते हैं आपको इस प्रश्न का उत्तर मिला होगा और आप अब समझ करके अपनी भक्ति के जीवन को और सुचारू रूप से चला सकेंगे। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। आज के इस गीता वीकली में आप सभी भक्तों का स्वागत है और आज हम एक विशेष प्रश्न पर चर्चा करेंगे कि ये दिव्य नेत्र यानी कि तीसरा नेत्र क्या होता है, थर्ड आई। तो इसके बारे में भगवत गीता के 11वें अध्याय के श्लोक संख्या 8 में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को
बड़े सुंदर रूप से एक दिव्य नेत्र प्रदान किए, उसके बारे में वर्णन है। भगवान कहते हैं, ना तुमाम शक्य से दृष्टुम अनन्य एव स्वचक्षुषा दिव्यम ददामि ते चक्षु पश्य मे योगमेश्वरम। भगवान कहते हैं, न तुमाम शक्य से दृष्टुम अनन्य एव स्वचक्षुषा। स्वचक्षुषा यानी कि तुम अपने स्वयं के चक्षु से मेरे उस विराट रूप को देख नहीं सकते जिसको देखने की इच्छा तुमने व्यक्त करी। हमने अपने पिछले प्रोग्राम में चर्चा किया था कि अर्जुन ने व्यक्त किया कि मैं आपका विराट रूप देखना चाहता हूं। तो भगवान ने कहा कि तुम देखना तो चाहते हो, लेकिन स्वचक्षुषः अपने नेत्रों से, इन दो आंखों से तुम नहीं देख सकते हो। तो किससे देख सकते हो? दिव्यम ददामि ते चक्षु, मैं तुमको दिव्य नेत्र प्रदान करूंगा। तो क्यों दिव्य नेत्र प्रदान कर रहे हैं? क्योंकि भगवान अपना अनुभव कराना चाहते हैं। पश्यम योगम ऐश्वरम, मेरा जो योग है, मेरा जो अचिंत्य रूप है, ये चिंतन में नहीं आएगा। भगवान अनुभव गम्य है। भगवान को सोचे कोई अपनी इन्हीं भौतिक नेत्रों से, दिखाओ कहाँ है भगवान। कई बार लोग आते हैं और कहते हैं दिखाइए दिखाइए कहाँ है भगवान, आपने देखा है? ये प्रश्न बहुत ज्यादा लोग पूछते हैं, आपने देखा है क्या? आप बोले हाँ मैंने देखा है, तो मुझे भी दिखाइए। आप बोले ना मैंने नहीं देखा, तो कहेंगे कि जब आपने नहीं देखा तो हमको क्या दिखाओगे? यानी कि उनको भक्ति नहीं करनी है। तो अपने भौतिक नेत्रों से देखना चाहते हैं। तो भौतिक नेत्रों से कैसे दिखेंगे भगवान? हम इन भौतिक नेत्रों से दीवार के पार क्या है, मान लीजिए आपके घर में एक दीवार है जो कि एक ईंटों से बनी हुई है, उसके पार क्या चल रहा है नहीं देख सकते। वो ब्रह्मांड नायक भगवान गोलोक वृंदावन धाम में बैठे आप कैसे देख लेंगे? वो तो आप देख नहीं पाएंगे। इसलिए हमें समझना चाहिए कि भगवान हमें दिव्य नेत्र प्रदान करें। अब ये दिव्य नेत्र कैसे मिलते हैं? अर्जुन को तो भगवान ने दिए, क्यों? क्योंकि अर्जुन भगवान श्री कृष्ण के शिष्य बने थे। शिष्यस्त अहम शादिमाम त्वम प्रपन्नम, मैं आपका शिष्य बनने को तैयार हूं। भगवत गीता 2 अध्याय श्लोक संख्या 7 हमने चर्चा किया था। मैं शिष्य बनने को तैयार हूं, अब आप मुझे उपदेश दीजिए। तो अर्जुन ने कृष्ण को अपना गुरु स्वीकार किया। वंदे जगत गुरु, हे जगत गुरु, हे कृष्ण, आपको मैं वंदन करता हूं, आप मुझे दिव्य नेत्र प्रदान करिए। तो गुरु का कर्तव्य है शिष्य को दिव्य नेत्र प्रदान करना। अब ये क्या होते हैं दिव्य नेत्र? कहते हैं दिव्य नेत्र जो है ये गुरु की सेवा के माध्यम से धीरे धीरे हमारे को प्राप्त होते हैं। अब इसको लोगों ने थर्ड आई का नाम दिया है कि हम बिना देखे कुछ भी कार्य कर सकते हैं, है ना। थर्ड आई का मतलब है, तीसरे नेत्र का मतलब है कि मैं डिसीजन मेकिंग हो जाए मेरी। जैसे शिव जी के पास तीसरा नेत्र है, उसे खाली यूज किया जाता है। लोग बोलते हैं कि जलाने के लिए, भस्म करने के लिए तीसरा नेत्र खुल जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है। दिव्य नेत्र को भी तीसरा नेत्र कहते हैं। ये दिव्य नेत्र क्या है? जब हमें अनुभव होने लगता है कि हाँ मैं जो कार्य कर रहा हूं उसमें गलत क्या है, इसमें सही क्या है। अब कोई व्यक्ति मांस खा रहा है, अगर उसे पता चल जाए कि ये गलत है वो खाएगा। कोई व्यक्ति मर्डर कर रहा है, वो अगर उसे पता चल जाए कि ये गलत है, मुझे फांसी होगी, तो वो क्या करेगा? तो जिसका अज्ञानता हावी हो जाती है उसके पास में, क्योंकि ज्ञान की कमी है। ये ज्ञान जब गुरु के माध्यम से प्रकाशित होता है तो फिर दिव्य नेत्र प्रकट होते हैं। कहते हैं ना, चक्षुदान दिलाए जन्मे जन्मे गुरु से। चक्षुदान, आंखों का दान करते हैं गुरुदेव, आपको भगवान कृष्ण का ज्ञान प्रदान करके, ज्ञान देकर के, गीता का ज्ञान, भागवत का ज्ञान, अन्य ग्रंथों का ज्ञान देकर के क्या करेंगे? दिव्य नेत्र प्रदान करेंगे। फिर व्यक्ति को सही सही पता चलता है, ओ ये गलत कार्य है, ये सही कार्य है। इसी प्रकार से अर्जुन, जो कि लड़ने को तैयार नहीं थे कि अरे ये तो मेरे ही अपने परिवार के लोग हैं, लेकिन भगवान कृष्ण ने कहा अरे ये तो पहले ही मर चुके हैं, तुम नहीं मारोगे तो कोई और मारेगा, अगर तुम मारते हो तो तुम मेरी सेवा करोगे। ये दिव्य ज्ञान, डिसीजन मेकिंग पावर, डिस्क्रिमिनेटिंग पावर कैसे आई? गुरु के सेवा करने से। जब अर्जुन ने भगवान को अपने गुरु रूप में स्वीकार किया, भगवान को माना, तो पहली चीज है हमें भगवान को मानना पड़ेगा अपने जीवन में, और गुरु पद पंकज सेवा, गुरु की सेवा करनी पड़ेगी। क्या सेवा है गुरु की? गुरु के द्वारा दिए गए प्रवचनों की वाणी सेवा। एक होती है वपु सेवा, एक होती है वाणी सेवा। वपु सेवा यानी कि हम उनके पांव दबाएं, उनके कपड़े धो दें, उनको गाड़ी में बिठा के कहीं ले जाएं, उनको बनाकर प्रसाद खिला दें। ये सभी शिष्यों को अनुभव नहीं मिल पाता है, मौका नहीं मिलता है। लेकिन वाणी सेवा, गुरु के इस संसार से अपने नित्य लीला में जाने के बाद भी वाणी विराजमान रहती है।
जैसे हमारे इस्कॉन के फाउंडर आचार्य श्रील प्रभुपाद, उनकी पुस्तक गीता में उनकी वाणी विराजमान है, उनके पुस्तक श्रीमद् भागवत में उनकी वाणी विराजमान है। तो वाणी की सेवा करें, उसको पढ़ें, उसको जीवन में अपनाएं, उनकी कथाओं को श्रवण करें रिकॉर्डेड। तो इससे क्या होता है, ये वाणी सेवा है, गुरु की सेवा। गुरु क्या देंगे, दिव्य नेत्र देंगे, और दिव्य नेत्र से क्या होगा, हम डिस्क्रिमिनेट कर पाएंगे मेरे लिए भक्ति मार्ग में, मेरे जीवन के लिए क्या सही है क्या गलत है। ये हो जाती है दिव्य नेत्र, जो कि अर्जुन को भगवान श्री कृष्ण ने प्रदान की। और इस दिव्य नेत्र से भगवान के क्या देख पाए कि ये जो विराट रूप है ये भक्तों के लिए नहीं है। अर्जुन ने कहा नहीं नहीं प्रभु, आप अपने इस विराट रूप को बंद कर लीजिए, मुझे तो अपने श्याम सुंदर द्विभुज रूप दिखाइए। क्यों? भक्त भगवान के ऐश्वर्य से ज्यादा कोई उनको फर्क नहीं पड़ता है, उनको तो भगवान के साथ प्रेम का संबंध चाहिए, प्रेम का संबंध। और भगवान को भी भक्तों से प्रेम का संबंध चाहिए। तभी तो ब्रह्मांड नायक भगवान नारायण जो है वो क्यों आते हैं, वात्सल्य भाव को अंगीकार करने, यशोदा माई के पुत्र बनकर, कृष्ण बनकर। तो जन्माष्टमी में हम देखते हैं कि भगवान कृष्ण का जन्म उत्सव पूरा विश्व बनाता है। क्यों? इसका कारण है क्योंकि भगवान प्रेम संबंध के कारण आ रहे हैं, प्रेम करना चाहते हैं। नंद बाबा की जो पादुकाएं उनको अपने सिर पे धारण करते हैं, यशोदा माई की उखल से बंध जाते हैं, गोपियों का प्रेम प्राप्त करते हैं। तो भक्त प्रेम चाहते हैं और भगवान भी प्रेम चाहते हैं, है ना। तो ये प्रेम का लीला है, इसमें ऐश्वर्य प्रधान नहीं है। बहुत बड़ा बड़ा ऐश्वर्य दिखाने के बाद भी ब्रह्मांड घाट पे यशोदा माई ने भगवान कृष्ण को मिट्टी खाते हुए पकड़ लिया, बोली लाला मुंह खोलो। भगवान ने अंदर पूरा ब्रह्मांड दिखाया, लेकिन माई को कोई असर नहीं पड़ा। करी अरे पता नहीं कैसे तेरे मुख के अंदर अजीब अजीब सा दिख रहा है। तो ये नहीं सोच रही मेरा पुत्र भगवान है, कह रही अरे लाला ये क्या है। और फिर तुरंत ही कहती है ये सब बंद कर, मिट्टी खाने से तुझ पर क्या हो गया, ला तुझे झाड़ा फूका कर देती हूँ। तो इस प्रकार से माई का जो प्रेम है यही पाने के लिए कृष्ण वहां प्रकट हुए हैं। और बताते हैं मिट्टी क्यों कृष्ण ने डाली थी पेट के अंदर, क्योंकि जितने ब्रह्मांड हैं उन सबको भी व्रज की जो रज है जहां कृष्ण ने जन्म लिया है, सारे ही देवता कह रहे थे प्रभु जहां आप व्रज में आए हैं, वृंदावन में आए, उसकी जो मिट्टी है वो भी हम पर थोड़ी सी डालिए, कृपा कर दीजिए। तो भगवान ने थोड़ी सी मुंह में डाली, सारे ब्रह्मांड के जो जितने भी लोग थे उसमें जितने देवता थे सब संतुष्ट हो गए मुख में मिट्टी डालने से। तो भगवान के शरीर के अंदर ही विराट रूप है, विश्व रूप है, लेकिन भक्तों को ये रूप नहीं देखना। भगवान का कौन सा रूप देखना है, प्रेममयी रूप देखना है। कहते हैं श्रीमद् भागवत में आता है, इसी अध्याय में श्रील प्रभुपाद लिखते हैं, साकम विजोहम कृत पुंज पुंजा। अनेक अनेक भक्तिमय पुण्य को इकट्ठा किया होगा, तभी आज कोई ग्वाल बाल बनकर कृष्ण की पीठ पे चढ़ता है या कृष्ण को अपनी पीठ पे चढ़ाता है। तो कौन से पुण्य पुंज करने पड़ेंगे जिससे कि हमें भगवान के साथ लीला करने का मौका मिले। कहते हैं कि भगवान की कथाओं को सुनने से, है ना, भगवान की कथा जो व्यक्ति सुनता है, गीता की भागवत की जो कथा सुनता है, पुण्यम श्रवण कीर्तनम, सबसे ज्यादा पुण्य है श्रवण कीर्तन करना, भगवान की कथाओं को सुनना, अन्यों को बताना। ये भक्ति में पुण्यों को कहते हैं साकम विजोहम कृत पुंज पुंजा। इतने उन्होंने पुण्य इकट्ठे कर लिए भक्तिमय कि कृष्ण के साथ लीला करने का मौका मिल रहा है। ये चाहिए भक्तों को, ये दिव्य नेत्र का फल है, ये है थर्ड आई, ये चाहिए भक्तों को। वो थर्ड आई नहीं चाहिए कि मुझे भस्म करना है किसी को। तो ये एक हम जो है ना गलत थॉट रखते हैं कि अरे हम जादूगर बन जाएंगे, तो वो नहीं है। इस संसार के जन्म मृत्यु चक्र से छूट भगवान की लीलाओं में प्रवेश करना, ये मनुष्य जीवन का परम लक्ष्य है। आशा करते हैं आप समझे होंगे और अपने जीवन को इसी रूप से ढाल करके भक्ति में जीवन जिएंगे। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। ये बड़ा ही रोचक प्रश्न आज हम गीता वीकली में चर्चा करने वाले हैं, जिसमें लोग बोलते हैं 33 कोटि प्रकार के देवता हैं जी, या 33 करोड़ प्रकार के। आप कहीं एक बार बोल दीजिए 33 करोड़ है, फिर लोग टक 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 बोलते हैं नहीं 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 नहीं, कोटि है, कोटि है। अपने आप को ठीक करिए, है ना, कोटि मतलब प्रकार। तो आइए आज हम चर्चा करते हैं इस प्रश्न के शास्त्रों का क्या मत है। भगवत गीता के माध्यम से भगवत गीता के 11वें अध्याय के श्लोक संख्या 15 में अर्जुन ने भगवान के जब विराट रूप को देखा तो उन्होंने क्या देखा। अर्जुन कहते हैं, अर्जुना वाच पश्यामि देवस्तव देव देह
सर्वास्ततः भूत विशेष संगान ब्राह्मणम् ईशं कमलासनस्थं ऋषींश्च सर्वान् उगान च दिव्यान। तो यहां पर अर्जुन कह रहे हैं, अर्जुन ने कहा पश्यामि देवस त्वं देव देहा, मैं देख रहा हूं आपके शरीर में सारे देवता विराजमान हैं। सर्वास्ततः भूत विशेष संघान, और सभी विविध विविध जीवों को देख रहा हूं जो एकत्रित होकर आपके शरीर में विराजमान है। किस किस कौन से देवता को देख रहे हैं? प्रमुख देवताओं का नाम बोल रहे हैं, कह रहे हैं ब्राह्मणम ईशम कमलासन स्थितः, ब्रह्म जो है ब्रह्मा जी, उनको कमल आसन पर बैठे हुए आप ही के शरीर में देख रहा हूं प्रभु। तो ब्रह्मा विष्णु महेश जो है, ये कंसेप्ट नहीं है ट्रिनिटी। शरीर में भगवान कृष्ण के उसी विश्व रूप के अंदर ब्रह्मा जी का दर्शन हुआ। और किसका दर्शन हुआ? कह रहे हैं शिव जी का दर्शन हुआ। रुद्र भगवान शिव को भी उन्होंने भगवान कृष्ण के शरीर में देखा। और किसको देखा? ऋषियों को देखा, और साथ में दिव्य सर्पों को देखा। वासुकी, शेषनाग आदि सर्पों को भी भगवान के शरीर में देखा। तो भगवान कृष्ण को हम बड़े ही बालक रूप में मानते हैं। कोई लड्डू गोपाल रखता है घर में, सोच के देखिए इसी लड्डू गोपाल के हृदय में ब्रह्मा जी भी हैं, शिव जी भी हैं, सर्प भी हैं, ऋषि भी हैं, समस्त कोटि जीव भी हैं। वही भगवान कृष्ण जो किशोर अवस्था में वृंदावन में लीला कर रहे हैं, बाल लीलाएं कर रहे हैं, अनेक अनेक दिव्य हम लोगों को आनंद देने वाली लीलाएं कर रहे हैं भगवान। तो प्रश्न है ये कि फिर क्या समझें? ये जो देवता हैं, इतने हजारों हजारों देवता अर्जुन को दिख रहे हैं, ये तो करोड़ हैं कि कोटि हैं? क्या करें? बड़ा कंफ्यूजन है। तो जैसे 33 करोड़ हैं कि 33 प्रकार हैं, इस प्रश्न का उत्तर देते हुए चर्चा करना चाहिए हमको कि एक उपनिषद है जिसका नाम है बृहद आरण्यक उपनिषद, जिसमें बताया गया 12 आदित्य हैं, 11 रुद्र हैं, 8 वसु हैं, 1 इंद्र हैं, 1 प्रजापति हैं। अब इसको जोड़ें तो 33 प्रकार के होते हैं देवता। और इसी कोट को लोग फ्लोट करते हैं व्हाट्सएप में और बोलते हैं नहीं जी 33 प्रकार हैं, 33 करोड़ नहीं है। तो उत्तर क्या है? 33 प्रकार भी हैं और 33 करोड़ भी हैं। जैसे हमारी मिनिस्ट्री की पोर्टफोलियो होती है, उसमें एक होता है होम मिनिस्टर। अब होम मिनिस्टर के अंडर में खाली एक होम मिनिस्टर, तो एक व्यक्ति हो गया होम मिनिस्टर, उसका हेड हो गया, उसके अंदर टीम होती है। फाइनेंस मिनिस्टर, उसमें एक फाइनेंस मिनिस्टर हेड हो गया, उसकी टीम होती है। तो 33 प्रकार हैं, लेकिन 33 करोड़ भी हैं। जैसे हमारा ये भवन है 14 भुवन, इसमें सबसे पहले पृथ्वी के ऊपर है भुवलोक, उसके ऊपर स्वर्गलोक, उसके ऊपर महरलोक, फिर जनलोक, तपलोक, और सबसे अंत में है सत्यलोक जिसमें ब्रह्मा जी रहते हैं। पृथ्वी के नीचे हैं अतल, वितल, सूतल, तलातल, महातल, रसातल, पाताल। ये 14 लोक हैं जो है ना ब्रह्मा जी के सबसे ऊपर वाला और सबसे नीचे वाला रसातल पाताल हो गया। बोलते हैं तुझे पाताल में भेज दूंगा। तो ये 14 लोकों का ब्रह्मांड है। एक ब्रह्मांड में 14 लोक हैं, हर ब्रह्मांड में 14 लोक हैं, है ना। इन 14 लोकों में से हम पृथ्वी में रहते हैं और स्वर्ग तक जानते हैं। अब इसी को अनेक अनेक शास्त्रों में अनेक जगहों पर क्या कहा गया? कहते हैं त्रिलोकी, 3 लोक। तो त्रिलोकी क्यों कहा? ये तो 14 लोकी होना चाहिए, तो फिर कभी कभी भगवान को भी त्रिलोकी कहते हैं, त्रिलोकी के स्वामी। तो जो ऊपर वाले हैं, ऊपर वाली बिल्डिंग के फ्लोर, उनको बोलते हैं ऊर्ध्व गच्छन्ति। ऊर्ध्व ऊपर के लोक हो गए 6, उसे बोला 1 लोक। और नीचे वाले 7, उन्हें बोला 1 कैटेगरी। और मध्यम बीच वाली पृथ्वी हो गई। तो ये 3 में डिवाइड कर दिया, अपर प्लैनेटरी, लोअर प्लैनेटरी, मिडिल प्लैनेटरी। तो ये हो गया त्रिलोकी। अब ये त्रिलोकी भी कहला सकती है और ये क्या कहला सकती है? साथ में कहला सकते हैं 14 लोक, क्योंकि अगर डिटेल में जाएं ऐसे ही 33 प्रकार उपनिषद में एक जगह कहा, लेकिन लिंग पुराण में 33 करोड़ देवताओं का वर्णन आता है। कहते हैं त्रिशतम सहस्त्राणि देवा सोमः पिबति वे। अब ये श्लोक आया है त्रिशतः, त्रय मतलब 3, त्रिशतः यानी कि 33 सहस्त्राणि। सहस्त्राणि को कई बार लोग 1000 से भी समझते हैं कि 1000 है, लेकिन सहस्त्राणि जिसमें सहस्त्र की अभिव्यक्ति करी गई है, करोड़ के लिए करी गई। 33 करोड़ लिंग पुराण का श्लोक है। देवा सोमा पिबति वे, सारे देवता बैठ करके सोम रस का पान कर रहे हैं, लिंग पुराण का श्लोक है। और श्रीमद् भागवत में
छठे स्कंद के छठे अध्याय के श्लोक संख्या 17 में भी जब रुद्र की बात आती है तो कहते हैं जी 11 रुद्र है। अब सुनिए ये श्लोक श्रीमद् भागवत पुराण का है ना, प्रूफ है इस बात का। स्वरूप असूत भूतस्य भार्या रुद्रानश्च कोटिशा, भार्या रुद्रानश्च कोटिशा, करोड़ों रुद्रों को प्रकट किया किसने? स्वरूपा आसुता, उनकी मां का नाम है स्वरूप माता। उन्होंने उत्पन्न किए रुद्र कितने? करोड़ कोटिशः, और उनमें से 11 प्रमुख रुद्र हैं। कौन से? रैवत, अज, भीम, वाम, ऐसे रुद्रों के नाम भागवत पुराण में वर्णन है। तो किसी भी चीज का एक मत बना लेना नहीं 33 प्रकार हैं जी, एक कंफ्यूजन है, 33 करोड़ नहीं है। तो आपने देखा करोड़ों तो रुद्र हैं, उसके बाद में आपने देखा 33 करोड़ लिंग पुराण में लिखा है, सोम रस पीते हैं। उसके बाद आप देखिए चर्चा करी गई है, इसी के अंदर बताते हैं कि अगर रुद्र, आदित्य, वसु, इंद्र, प्रजापति में ही हम देखें तो देवी दुर्गा कहां जाएंगी? कौन सी कैटेगरी में आप डालेंगे उनको? इंद्र, वरुण, चंद्र, ये किस कैटेगरी में आप डालेंगे? हनुमान जी को किस कैटेगरी में डालेंगे? अनेक देवता हैं जो इस कैटेगरी में नहीं आते। ऐसे ही त्रिलोकी की चर्चा होती है तो उसमें सत्यलोक, जनलोक, तपलोक की चर्चा नहीं है, नीचे के लोकों की चर्चा नहीं है। तो हम एक जनरल क्लास होती है, जैसे छोटा बच्चा होता है, उसको जब समझाया जाता है तो बोलते हैं जी बेटा 5 में से 2 गए तो कितने आए? तो बोलता है 3। बोले 2 में से 5 गए? बोले नहीं, ये मुझे नहीं आता, 2 में से 5 कैसे जाएंगे? लेकिन वही जब बच्चा डिटेल में आगे बढ़ता है तो जानता है 2 में से 5 यानी -3 होता है। ऐसे ही जब हम शास्त्रों की गहराई में जानते हैं 33 करोड़ देवता है। और इस्कॉन के फाउंडर श्रील प्रभुपाद ने कई जगह पर इसका वर्णन किया अपने प्रवचनों में कि यस 33 करोड़ देवता है। लेकिन कैसे? अर्जुन ने स्वयं अपने ही भगवान कृष्ण के विराट रूप में देवताओं के दर्शन किए। कृष्ण भजन करने से 33 करोड़ देवता संतुष्ट हो जाते हैं, जैसे पेड़ की जड़ में पानी डालने से 33 करोड़ पत्तियां संतुष्ट हो जाती हैं। तो आशा करते हैं आपका यह संशय दूर हुआ होगा और अब आप अपने को सनातन धर्म के इस ज्ञान को अंगीकार करेंगे और इसके मत को मतभेद नहीं समझेंगे। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हमारे गीता वीकली में आपका स्वागत है और आज हम एक विशेष प्रश्न लेंगे जिसमें कहा गया है, लोग पूछते हैं क्या हम भगवान को देख सकते हैं? कैसे देखा जा सकता है भगवान को? क्या आपने भगवान को कभी देखा है? ऐसे प्रश्न लोग पूछते हैं। तो आइए आज देखते हैं भगवान कृष्ण ने अर्जुन को भगवत गीता के 11वें अध्याय के 54 नंबर यानी कि 54 नंबर श्लोक में क्या बताया, कैसे देखा जा सकता है भगवान को। भगवान ने सारी विधि वर्णन करी है। कहते हैं भक्त्या तु अनन्या शक्य अहम एव विदो अर्जुना ज्ञातुम द्रष्टुम च तत्वेन प्रविष्टुम च परन्तपा। बहुत सुंदर रूप से वर्णन कर रहे हैं। भगवान कहते हैं भक्त्या तु अनन्या, यानी कि अगर कोई अनन्य भक्ति का मार्ग पालन करे तो क्या होगा? अहम एव विदु अर्जुना, यही विधि है अर्जुन, यही विधि है। ओनली दिस इज द पाथ। अहम एव विदु अर्जुना, इससे क्या होगा? अनन्य भक्ति से भगवान बता रहे हैं तुम मुझे जान पाओगे मैं कौन हूं। लोग बोलते हैं ना हु इज गॉड, क्या तुमने भगवान को देखा है? एडवांस साइंस में डोंट बिलीव ऑन गॉड। अरे गॉड डज नॉट एग्जिस्ट, कहां है भगवान? ये सब फालतू बातें हैं। ज्ञातुम, अगर तुम भक्ति करोगे तो तुम जान पाओगे। दृष्टुम, देख पाओगे। ये भगवान की वाणी है, झूठी नहीं है। देख पाओगे। दृष्टुम, कैसे? च तत्वेना, तत्व से मैं कौन हूं। तत्व का मतलब होता है द साइंस ऑफ कृष्णा कॉन्शियसनेस। तत्व का मतलब है द कंसेप्ट ऑफ कृष्णा कॉन्शियसनेस। तो कोई भी चीज हो उसको तत्व लगाते हैं, जैसे कृष्णत्व, ममत्व, ममता का कंसेप्ट समझना है कि एक माँ की ममता अपने बच्चे के प्रति कैसी है। तो कंसेप्ट ऑफ लव, ममत्व। तत्व मतलब होता है किसी भी चीज का कंसेप्ट। तो तत्वेन का मतलब है कृष्ण के बारे में द कंसेप्ट ऑफ साइंस ऑफ कृष्णा कॉन्शियसनेस। अगर कोई समझ जाएगा, कैसे समझेगा? अनन्य भक्ति से। अनन्य भक्ति के मार्ग से ज्ञातुम द्रष्टुम च तत्वेन, और साथ में प्रविष्टुम च परन्तपः, हे परंतप अंत में वो मेरे धाम में प्रवेश भी करेगा। तो अनन्य भक्ति क्या है? ये तो हम समझ गए कि हम देख पाएंगे, जान पाएंगे, तत्व समझ पाएंगे और भगवान के धाम में प्रवेश मिलेगा, वैकुंठ धाम, गोलोक वृंदावन धाम। पर अनन्य भक्ति क्या है? अनन्य भक्ति का मतलब है कि अब मेरे जीवन में अन्य और कोई मार्ग नहीं है।
केवल कृष्ण भक्ति ही मेरे जीवन का सार है। तो क्या इसके लिए हमें घर छोड़ना पड़ेगा, घर बार छोड़ करके हरिद्वार जाना पड़ेगा, पहाड़ियों में बैठना पड़ेगा? नहीं, अपने घर में रहते हुए जो भी काम करते हैं उस काम को भगवान को समर्पित करते हुए अगर कोई व्यक्ति करता है तो वो अनन्य भक्त है। हर चीज को भगवान से जोड़ सकता है। बहुत सुंदर पहाड़ देखा, ओह कितना सुंदर पहाड़ है, भगवान तूने इतना सुंदर पहाड़ बनाया, तो बनाने वाले ने जो बनाया है वो इतना सुंदर है, तो जिसने बनाया वो कितना सुंदर होगा। तेरी बनाई हुई सुंदरता अगर सुंदर है तो बनाने वाला कितना सुंदर होगा। तो इस तरह से हम समुद्र देखें, चंद्रमा सूरज देखें, पेड़ों के अंदर पानी नीचे डालो, ऊपर नारियल पानी बन जाता है, उसमें मिश्रण मीठा बन मिल जाता है, बिना किसी मैकेनिकल मोटर के नीचे से ऊपर जा रहा है। एक बीज के अंदर पूरा पेड़ आ जाता है, पेड़ में कई फल आ जाते हैं, फल में बीज होते हैं, बीज नीचे गिरता है, उसमें से फिर एक पेड़ निकल जाता है, बीज में से पेड़, पेड़ में से बीज, बीज में से पेड़, बीज पहले आया कि पेड़ पहले आया। तो इस तरह के कई सारी चीजें हैं जो भगवान कर सकते हैं, और वक्त जो होता है उसमें हर चीज में भगवान को देख पाता है। स्पिरिचुअल आईज, आध्यात्मिक दृष्टि है उस व्यक्ति की। आध्यात्मिक दृष्टि होने के कारण वो व्यक्ति हर चीज में भगवान का दर्शन कर पाता है। इसी को कहते हैं अनन्य भक्ति। अनन्य भक्ति में व्यक्ति 4 नियमों का पालन करेगा, यानी कि वो मांस मदिरा का सेवन नहीं करेगा, भगवान को प्रिय भोजन भोग लगाकर खाएगा, जुआ नहीं खेलेगा, स्त्री पुरुष पर पुरुष का संग नहीं करेंगे, स्त्री पुरुष का, पुरुष स्त्री का, सिर्फ अपनी पत्नी के साथ में, या फिर अगर ब्रह्मचारी हैं तो मंदिर में भगवान और भक्तों के साथ में। तो इस प्रकार से एक व्यक्ति भगवान के अलावा अपनी लाइफ को और किसी चीज के साथ जोड़ ही नहीं सकता है। हमारे इस्कॉन के फाउंडर आचार्य कहते थे, आंखें आध्यात्मिक होती हैं और आंखें ही भौतिक होती हैं। ये संसार ना भौतिक है ना आध्यात्मिक है। मेरी दृष्टि आध्यात्मिक है, मेरी सोच आध्यात्मिक हो सकती है। अन्यथा भगवान का विग्रह देख करके भी जो भौतिक संसार के लोग हैं, मेटीरियल आईज में, वो कहते हैं अरे ये तो पत्थर है, कौन से पत्थर से बनवाया है आपने भगवान अपने, मार्बल या पीतल या ये कोटा स्टोन है? ऐसे करके कई लोग प्रश्न पूछते हैं। उनको भगवान में पत्थर दिखता है, और एक जो भक्त होता है उसको अगर कोई पत्थर काले रंग का हो उसमें भी कृष्ण का दर्शन होता है, उसमें से भगवान नजर आते हैं। तो ये है हमारी दृष्टि का भेद, हमारी दृष्टि। और दृष्टि कैसे मिलती है? जैसे हमने अपने पिछले एपिसोड में सुना, भगवान ने दिव्य दृष्टि प्रदान करी, तो अनन्य भक्तों को भगवान दृष्टि देते हैं। जन्माष्टमी आती है, उसमें व्रत दृढ़ता से रखते हैं। एकादशी आती है, व्रत दृढ़ता से रखते हैं, भगवान के नाम का जप करते हैं, चैंटिंग करते हैं, सारी बुरी आदतों को छोड़ देते हैं, देर से सोकर उठना, शराब पीना, सिगरेट पीना, सारी चीजों को त्याग देते हैं, सरेंडर हो जाते हैं भगवान की ओर, दृढ़ व्रत हो जाते हैं। और सबसे मुख्य भाग अनन्य भक्ति का, गुरु की शरण ग्रहण करते हैं। जीवन में गुरु जो होता है उसके बिना कोई ज्ञान प्राप्त नहीं होता। हम देखते हैं कि एक हारमोनियम सीखना हो तब भी हमें गुरु चाहिए, स्पोर्ट्स सीखना हो तब भी एक टीचर चाहिए, गाइड चाहिए। तो क्या भगवान को जानने के लिए कोई गाइडेंस, कोई गुरु की आवश्यकता नहीं? अनन्य भक्ति का मतलब है गुरु परंपरा से आया हुआ ज्ञान, गुरु के प्रति शरणागत होकर के, गुरु के माध्यम से सीख करके, दृढ़ व्रत होकर के करना। शास्त्र कहते हैं, श्वेताश्वर उपनिषद के अंदर एक श्लोक आया, कहते हैं, यस्य देवे परा भक्ति यथा देवे तथा गुरु। मैं गुरु को भगवान का प्रतिनिधि मानता हूं, उनके समान ही उनकी पूजा करता हूं। गुरु में श्रद्धा हो जाए तो सब कुछ प्राप्त हो जाएगा। जैसे एक बार 2 भक्त थे, वो अपने गुरु जी के पास जाया करते थे। गुरु जी ने कहा, मैं तुम दोनों को 2 बीज दे रहा हूं, इस बीज में से जिसका पेड़ जल्दी निकल गया, जिसने सही से इसकी रोपण किया, देखभाल करी, उस व्यक्ति को मैं दीक्षा प्रदान करूंगा, उसको मैं अपना परमानेंट शिष्य बना लूंगा। दोनों अपने अपने घर गए। अब एक को दीक्षा की बड़ी जल्दी थी कि मेरा नाम हो, मेरी प्रतिष्ठा हो, कि मैं इतने बड़े गुरुजी से जुड़ा हुआ हूं। तो वो घर गया और घर जाकर के उसने बीज को तो फेंक दिया। किसी माली से पूछा, ये बीज किस चीज का है? तो बोले कि ये बीज तो है, ये तुलसी के पौधे का है। और उसने तुरंत ही वो पौधा ला करके लगा दिया और बोला, गुरुजी 5 दिन बाद ही मेरा पेड़ तो इतना बड़ा हो गया, मैंने बहुत अच्छे से केयर करी। गुरुजी बोले, ठीक है, साइड में रख दो। जो एक और भक्त था, वो अपने घर गया, उसने बीज लगाया, बैठा रहा। 10 दिन निकल गए। 10 दिन बाद आया, बोला, गुरुजी मैं हार गया, आपने कहा था पौधा निकलेगा, पेड़ निकलेगा, इसमें से तो कुछ भी नहीं निकला, ये तो वहीं का वहीं है। ओ, मैंने खूब पानी भी डाला, धूप भी लगाई, फिर भी इसमें से कुछ नहीं निकला। गुरुजी बोले, तुम ही सच्चे व्यक्ति हो। तो क्यों? कहा, मैंने बीज को उबाल करके दिया था, इसमें से कुछ निकलना ही नहीं था। मैं तो ये देख रहा था तुम दोनों में से सच्चा कौन है।
ये सच्चा था, इसीलिए वापिस आया कहकर कि मुझसे पौधा नहीं निकला। ये ज्यादा समझदार था ना। ये ज्यादा समझदार होने के कारण ये माली के पास गया, इसने पौधा खरीदा, बीज को फेंका और पौधा लेकर मेरे पास आया, कहा मैंने पौधा बना लिया। तो इस प्रकार से जिनको गुरु के प्रति श्रद्धा नहीं है, जो झूठ बोलते हैं या फिर गुरु को खाली शो बिजनेस समझते हैं, वो व्यक्ति कभी कृष्ण के अनन्य भक्त नहीं बन सकते। और अनन्य भक्त नहीं बन सकते तो ज्ञातुम, ज्ञान कैसे आएगा, दृष्टुम कैसे देख पाओगे, और प्रविष्टुम भगवान के धाम जाना इम्पॉसिबल। उसके लिए हमें इस गुरु परंपरा के मार्ग को पालन करना पड़ेगा और फिर हम साक्षात इन्हीं आंखों से साक्षात भगवान को देख पाएंगे। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। तो आज हम चर्चा करने वाले हैं अपने गीता वीकली में ऐसे 5 उपायों के बारे में जिससे जीवन की दिशा ही बदल जाएगी, पूरी की पूरी जीवन की दिशा बदल जाएगी और हमारा जीवन बड़ा सुकून भरा होगा, बड़ा रिलैक्स होगा, लाइफ में टेंशन चले जाएंगे। ये 5 उपाय करने हैं और इससे हम आनंद का अनुभव कर पाएंगे। और ये उपाय भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को 11वें अध्याय भगवत गीता के 55 नंबर श्लोक में बताया था। भगवान कहते हैं करो ये 5 उपाय, बदल लो जीवन की दिशा। क्या है? मत कर्म कृत मत परमो मद भक्ता संग वर्जितः निर्वैरि सर्वभूतेषु समामेति पांडव। भगवान कहते हैं मामेति, मुझको प्राप्त करते हैं, जीवन की दिशा ही बदल जाती है अगर कोई ये 5 काम करता है। मामेति पांडवा, हे पांडव, अगर कोई व्यक्ति ये 5 काम कर ले उसकी लाइफ चेंज हो जाएगी। क्या है? पहला काम बताया मत कर्म कृत। मत कर्म कृत यानी कि जो भी कर्म करो वो भगवान के लिए करो। मत कर्म कृत। बिजनेस है, बिजनेस करते हैं तो बिजनेस को जितना धन आया उस धन को इसलिए कमाओ कि ज्यादा से ज्यादा भगवान के मंदिर बना सकूं, ज्यादा से ज्यादा लोगों को भगवान का प्रसाद बांट सकूं, ज्यादा से ज्यादा लोगों को भगवान की पुस्तक और भगवान के ग्रंथ गीता भागवत आदि दे सकूं। इसलिए कोई बिजनेस करता है, भगवान का मंदिर बना सकूं। मेरा घर बाद में बनेगा लेकिन पहले भगवान का घर बनना चाहिए। अगर कोई ऐसे भाव रख करके अपने नौकरी बिजनेस करता है तो वो व्यक्ति सही व्यक्ति है, उसकी पूरी लाइफ चेंज हो जाएगी। लेकिन लोग क्या करते हैं, बिजनेस करना शुरू करने से पहले ही टारगेट ओरिएंटेड हो जाते हैं। मुझे तो ना इतना 10 करोड़ का बिजनेस करना ही है, 100 करोड़ का बिजनेस करना है, इतना टारगेट है, इतना अचीव करना है, और उसके बाद वो अपना काम शुरू करते हैं। यानी कि मेरा जो लक्ष्य है वो पहले निर्धारित करके शुरू करते हैं और उस लक्ष्य पे पहुंचते से पहले ही लक्ष्य को बड़ा कर लेते हैं। 100 करोड़ की जगह 200 करोड़ हो जाएगा और फिर स्ट्रेस, टेंशन, अचीव नहीं हो रहा। कब होगा? नौकरी मिलती है, आदमी कहता है बस 50,000 रुपए मंथ की हो जाए मेरी लाइफ अच्छी हो जाएगी। जब 50,000 के पास पहुंचता है 1 लाख हो जाए, उसका अपना ही पूरा नहीं पड़ता तो भगवान की सेवा कैसे करेगा? जबकि जो कुछ भी है सब भगवान का है। लोग कहते हैं ना, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, लेकिन फिर भी उनको बहुत ज्यादा देने में ऐसा लगता है जैसे मेरा जा रहा है। देखा जाए तो भगवान का ही तो भगवान को देना है, लेकिन फिर भी देते नहीं। तो अगर कोई व्यक्ति दे रहा है भगवान को अपना तन यानी कि शरीर से भगवान की सेवा करने मंदिर जाता है, अपना मन यानी मन से बैठ करके जाप करता है, गीता पढ़ता है, भागवत पढ़ता है, और अपना धन, अगर ये 3 चीजें भगवान को देता है तो भगवान कहते हैं मत कर्म कृत, यानी तुम मेरे लिए ही काम करते हो। करते तो बिजनेस हो, जाते तो ऑफिस हो, लेकिन मेरे लिए करते हो तो इसका तुम्हें कोई रिएक्शन नहीं लगेगा। जैसे अर्जुन ने हजारों लोगों को महाभारत के युद्ध में मारा लेकिन उनको कोई रिएक्शन नहीं लगा, कोई पाप नहीं लगा। क्यों? क्योंकि वो कृष्ण के कहने पर युद्ध में आरूढ़ हुए थे, युद्ध में लग गए थे। इस वजह से कृष्ण के कहने पर किया जाए तो कोई पाप नहीं है। तो हम कोई भी काम करें उसका कोई रिएक्शन, इसका मतलब ये नहीं कि हम मर्डर करने लग जाएं, रेप करने लग जाएं, मांस खाने लग जाएं। वही कर्म जो कृष्ण ने कहे हैं वो कर्म करके हम भगवान को समर्पित करें। मत कर्म कृता। दूसरा है, भगवान कहते हैं मत परमो, इस संसार में मैं ही परम भगवान हूं, इस बात को जान जाओ पांडव। जो 33 करोड़ देवता हैं इन सब में से मैं परात परमेश्वर हूं, मैं ही पूजने योग्य उपासने योग्य हूं। बाकी सबका सम्मान करो पर याद रखो मैं
परम भगवान हूं। जैसे कोर्ट होते हैं, एक होते सेक्रेटरिएट, एक तहसील का कोर्ट होता है, सेक्रेटरी होता है, मिनी सेक्रेटरिएट, सेक्रेटरिएट, हाई कोर्ट, और एक होता है सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम शब्द का अर्थ है बराबर कुछ नहीं है, ऊपर कुछ नहीं है, सब कुछ है, वो सुप्रीम से नीचे है, सुप्रीम शब्द। तो भगवान कृष्ण को गीता में कहा गया सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड हेड, यानी भगवान कृष्ण से ऊपर कुछ नहीं, बराबर कुछ नहीं। तो इसको कहते हैं मत परमो, भगवान ने कहा मत परमो। आगे कहते हैं मद भक्ता, यानी मेरे भक्त बनो। भगवान का भक्त बनने का मतलब है कि हर चीज में भगवान का दर्शन करना, ऐसे कोई काम नहीं करना जिससे भगवान का नाम खराब हो। यानी कि व्यक्ति मंदिर भी जाता है और फिर कभी कभी उसका मन करता है तो थोड़ा ड्रिंक्स कर लेता हूँ, थोड़ा सिगरेट पी लेता हूँ, थोड़ा नॉनवेज खा लेता हूँ, थोड़ा जुआ खेल लेता हूँ, पैसे भी तो कमाने हैं। लेकिन भगवान कहे नहीं 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 नहीं, मत कर्म कृत तो करना है, मत परमो तो है ही है, लेकिन साथ में मद भक्ता, मेरा भक्त बनो, डिसेंट व्यक्ति बनो, विनम्र बनो, सबके साथ में अच्छा व्यवहार करो, हर परिस्थिति में शांत बने रहो, सहनशील बनो। मद भक्ता, मेरी उपासना करता है, भगवान का विग्रह घर में रख के उनकी पूजा करता है, मद भक्ता। और क्या है, चौथा पॉइंट है संग वर्जितः, ऐसे लोगों का संग छोड़ दो जो लोग तुम्हें गलत कामों में खींचते हैं। लोग बोलते हैं जी मैं तो पीना नहीं चाहता, लेकिन मेरे दोस्त मुझे पिला देते हैं या खिला देते हैं, घुमाने ले जाते हैं इसी जगह। तो ऐसे लोगों का संग छोड़ो जो आपको गलत काम में लगाते हैं, ऐसे लोगों का संग करो जो आपको अच्छे काम में लगाते हैं। गुड फ्रेंड्स, गुड पीपल हमारे जीवन में होने चाहिए, और हम जैसे लोगों के साथ बैठते हैं वही हमारा चरित्र होता है। तो हमें अच्छे लोगों के साथ में बैठना चाहिए जो मुझे भगवान के पास ले जाए, धार्मिक बनाए, आध्यात्मिक बनाए, मेरे जीवन के मूल तत्व को समझाए, मैं आत्मा हूं, इस ज्ञान को, इस परम ज्ञान को मुझे प्रदान करने में या इसको लेने में मेरी मदद कर सके। तो संग वर्जित, ऐसे लोगों को त्याग दें। और पांचवी चीज है निर्वैरी। निर्वैर यानी कि मेरा किसी से दुश्मनी नहीं होनी चाहिए। किसी ने अगर कुछ बोल भी दिया तो चल ठीक है, तेरा कर्म तेरे साथ, तुम दुश्मन नहीं हो, मैं तुम्हारे अच्छे की कामना करता हूं। जो तो को कांटे बोए, बाए बोए तू फूल, तेरे फूल के फूल हैं, वाको है त्रिशूल। उसके कर्म उसको फल देंगे, तुम्हारे कर्म तुमको फल देंगे। इसलिए कोई बुरा करे तब भी उसके साथ वैर, दुश्मनी की भावना नहीं रखनी है, एनवियस नहीं होना है, निर्वैर बने रहना है। अगर कोई व्यक्ति ये 5 काम करता है, सर्वभूतेषु, सभी के साथ, ये नहीं कुछ खास है उनके साथ में और बाकियों के साथ नहीं, सर्वभूतेषु, सबके साथ, मामेति पांडव पांडव, वो मुझे प्राप्त करेगा। उसका जीवन का रहने का तरीका ही बदल जाएगा, इतना बढ़िया जीवन हो जाता है, रिलैक्स। व्यक्ति को कोई स्ट्रेस नहीं, कोई डिप्रेशन नहीं, कोई बीमारियों पे खर्चा नहीं हो रहा, कोई दिमाग टेंशन नहीं है, हमेशा विचलित नहीं है, नींद अच्छी आती है उस व्यक्ति को, मजे से सोता है, मजे से रहता है, प्रसन्न दिखता है हमेशा। और लोगों के पास धन है लेकिन डिप्रेशन में, स्ट्रेस में है, भाई है, बहुत बड़ा परिवार है लेकिन क्राउड में भी अकेले हैं, अकेलापन खाने को दौड़ता है। मैं हूं परिवार में बहुत बड़े लेकिन मन अकेला है मेरा। तो ऐसा नहीं होता। अगर ये 5 काम करेगा तो व्यक्ति के जीवन की दिशा ही बदल जाएगी। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। तो आज हम चर्चा करेंगे भगवत गीता के 12वें अध्याय के अंदर। 12वां अध्याय बहुत महत्वपूर्ण है। इसका नाम है भक्ति योग, यानी कि भक्ति के द्वारा भगवान से जुड़ना। और भक्ति योग भक्ति के अंगों को बहुत सुंदर रूप से बताता है। इसी अध्याय में बताया गया, भगवान कहते हैं कि कैसे कौन कौन से लोग मेरे प्रिय हैं और क्या करने से कोई मेरा प्रिय बन सकता है। तो आज हम चर्चा करेंगे 4 ऐसी बातें, अगर आप पालन करें आप भी बन सकते हैं भगवान के बड़े प्रिय। तो भगवान कह रहे हैं इन नियमों को पालन करो अर्जुन। तो भगवान ने 12वें अध्याय के 18 नंबर श्लोक में इस बात का वर्णन किया। भगवान कहते हैं समहा शत्रो च मित्रे च तथा मान अपमानयो शीत उष्ण सुख दुखेषु समासंग विवर्जित। भगवान कह रहे हैं कि अगर कोई व्यक्ति ये नियम पालन कर ले, पहला है समहा शत्रु च मित्रे च, शत्रु मेरा कोई दुश्मन है या कोई मेरा मित्र है, सबके साथ समान व्यवहार करना बहुत मुश्किल है। सुनने में तो सरल लगता है, कह दिया हाँ ठीक है, लेकिन एप्लीकेशन टू टफ। मित्र के साथ मेरा व्यवहार जैसा होता है ऐसा शत्रु के साथ व्यवहार नहीं कर पाते हैं, क्योंकि ये सारा खेल तो मन का है।
मन के आधार पर ही शत्रु हैं और मन के आधार पर ही मित्र हैं। एक उदाहरण लेते हैं, जैसे कि ट्रेन है, ट्रेन के अंदर आप जा रहे हैं और दूरी पर आपका दोस्त बैठा हुआ है और उस दोस्त ने कहा कि भाई मेरे लिए भी थोड़ी सी जगह बनाओ। तो आपके पास तो ऑलरेडी फैमिली के 4 मेंबर हैं और दोस्त ने कहा मेरे लिए जगह बनाओ, तो आपने उसके लिए जगह बना दी। अब खिसक खिसक के दोस्त को बिठा दिया। अब दोस्त को बिठा तो दिया लेकिन उसकी आधी बॉडी आपके ऊपर गिर रही है पूरी, तब भी आप उसके उस वजन को सहन करते रहते हैं क्योंकि मित्र है। लेकिन वहीं आप ट्रेन में जा रहे हैं, आपकी पूरी बर्थ खाली पड़ी हुई, आप लेटे हुए हैं, लेकिन एक यात्री आया और वो आकर के कहता थोड़ा सा मुझे बैठने की जगह दे देना। तो आप पहले तो मना करते, नहीं जी बुक्ड है, मेरी बर्थ रिजर्व्ड है, अभी कुछ टॉयलेट गए हुए हैं, ऐसे करके कुछ ना कुछ बहाना बना के बैठने नहीं देते। अगर कोई बैठ भी जाए तो फिर कोशिश करते सोते सोते पैर को थोड़ा फैला लें ताकि सामने वाले व्यक्ति को यहां से उठना पड़ जाए मेरी सीट से। लेकिन फिर भी वो बैठा रहता है तो हमें कष्ट होता है, जबकि बहुत जगह पड़ी हुई है, लेकिन फिर भी हमारे मन में एक तकलीफ का भाव बना रहेगा। तो क्यों? क्योंकि ये मेरा नहीं है। मैंने मन में सोच लिया ये मेरा मित्र नहीं है। लेकिन अगर मैं सोच लूं इस संसार में सभी तो भगवान के अंश हैं और सभी मेरे मित्र हैं, सभी मेरे भाई बंधु हैं, सभी मेरी बहनें हैं, ऐसा अगर विचार मन में आ जाए तो व्यक्ति को कोई टेंशन ही नहीं रहेगी। क्योंकि विचार करता है मित्र के साथ मैं ऐसा व्यवहार करूंगा, शत्रु के साथ ऐसा करूंगा। अगर वो समान व्यवहार करता है तो बस उसकी लाइफ तो बढ़िया है। समा मित्रे शत्रु चा, शत्रु हो मित्र हो सबके साथ समान व्यवहार उसको करना है। दूसरी चीज है तथा मान अपमानयो, मान हो या अपमान हो दोनों में वो एक जैसा बना रहे, उसको कोई असर ना पड़े किसी ने मेरी बेइज्जती कर दी या किसी ने इज्जत कर दी। कभी कभी ऐसा होता है, हम लोग बड़ा ध्यान लगा के भजन करते हैं, लेकिन अगर कोई अपमान कर दे, बुरा बोल दे, मन लगता नहीं है भजन करने में, बार बार वही चीज चिंतन में चलती रहती है। आज मेरा अपमान हो गया, आज मेरा अपमान हो गया, आज उसने ऐसा क्यों बोला, क्या कारण था, मुझे सॉल्व करना चाहिए। कोई तारीफ कर दे तब भी मन नहीं लगता भजन में, अरे मैं तो बहुत ऊंचे लेवल का हूं, मुझे वाह मेरी तारीफ देखी। तो मान में भी अपमान तो चलो व्यक्ति सहता है, मान सहना बड़ा मुश्किल है। मान सहा नहीं जाता, मान सिर चढ़कर बोलने लग जाता है, उस व्यक्ति का अहंकार बन जाता है। इसलिए अगर कोई व्यक्ति मान में और अपमान में दोनों में बैलेंस करना सीख जाए, सहन करना सीख जाए, अगर कोई अपमान करे तो सोचना चाहिए मेरे पूर्व जन्म का कोई कर्म था, मैंने भी इसका अपमान किया होगा, इसलिए आज ये मेरा अपमान कर रहा है। और कभी कोई मेरा मान करे, मेरी इज्जत करे, तो सोचना चाहिए गुरु की कृपा है, भगवान की कृपा है, मैं इस योग्य नहीं था लेकिन फिर भी मुझे भगवान ने इस योग्य बना दिया। कहते हैं ना, खुदा मेहरबान तो गधा पहलवान। ऐसा बोलकर के मन को निचले स्तर पर ले आना चाहिए कि मैं भगवान के भक्त, अपने गुरु का सेवक हूं, मेरी कोई योग्यता नहीं कि मेरा मान हो। तो मान अपमान में समान बने रहना। तीसरा पॉइंट है शीत उष्ण सुख दुखेशु, सुख दुख जो आते हैं जीवन में, इनको सर्दी और गर्मी के जैसा मान लेना। सर्दियां आती हैं तो आदमी क्या करता है, स्वेटर पहन लेता है। गर्मियां आती हैं तो क्या करता है, एसी लगा लेता है। ऐसे ही अगर सुख आए तो सोचना चाहिए ओ सुख है ना, अरे भाई अब कुछ दिनों में दुख आने वाला है। दुख आए तो ये सोच लेना चाहिए दुख आया है ना, तो ये भी परमानेंट कैसे रहेगा। इस संसार में हर चीज तो अनित्य है, कुछ भी नित्य नहीं, ये दुख भी चला जाएगा। रेड लाइट ग्रीन लाइट, रेड लाइट है दुख और ग्रीन लाइट है सुख। अगर सुख आता है, ग्रीन लाइट आती है, तो जीवन में रेड लाइट भी आएगी, और रेड लाइट है तो ग्रीन लाइट भी आएगी। तो फिर किस बात की चिंता करना। इसमें शीत उष्ण गर्मी सर्दी की तरह सुख दुख आएंगे और जाएंगे। तो जब कभी सर्दी पड़ती है तो हम नहीं जाते भगवान को कंप्लेंट करने, भगवान तुमने क्यों कर दी इतनी ठंडक। जब गर्मी पड़ती हम नहीं जाते, भगवान तुमने क्यों कर दिया सूरज का टेम्परेचर इतना। हम क्या करते हैं, अपने घर का वातावरण बदलते हैं। सर्दी पड़े तो घर में हीटर लगाते हैं, गर्मी पड़े तो घर में एसी लगाते हैं। ऐसे ही हमारे को अगर बाहर का वातावरण अनुकूल ना लगे, सुख दुख लगे, तो अपने अंदर के वातावरण को बदलना चाहिए। अंदर के वातावरण को कैसे बदलेंगे, अंदर एसी लगाकर। एसी यानी हमारे इस्कॉन के फाउंडर आचार्य एसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की लिखी हुई भगवत गीता को पढ़ेगा अगर व्यक्ति, तो अंदर उसके एसी चल जाता है, उसका मन शांत हो जाता है, सारे उद्विग्न विचार मन में आने वाले तरंगे रुक जाती हैं। तो अगर कोई व्यक्ति ऐसा करता है, और समः संग विवर्जितः, उनको उन लोगों का संग छोड़ देना चाहिए जो उसको भक्ति के मार्ग से खींचते हैं, उसका मजाक उड़ाते हैं।
तो एक भक्त के समाज में जनरली क्या होता है, वो जो उसके मेटीरियल दोस्त थे वो ऑटोमेटिकली उससे दूर हो जाते हैं, और जो उसकी भक्ति में उसका सहयोग करते हैं वो ऑटोमेटिकली उसके साथ में जुड़ जाते हैं। चलो भाई वृंदावन जाएंगे, चलो भाई जगन्नाथपुरी जाएंगे, इस बार हरिद्वार जाएंगे, चलो इस बार हम मायापुर जाएंगे, चलो इस बार हम जाएंगे प्रयागराज जाएंगे स्नान करने। तो ग्रुप जैसे शराबी का ग्रुप शराबी का ग्रुप है, जुआरियों का ग्रुप जुआरियों का है, ऐसे भक्त का ऑटोमेटिकली भक्तों का समाज बन जाता है। भक्त को भक्त अच्छे लगते हैं और उनसे चर्चा करना अच्छा लगता है। तो अगर आपके पास एक समाज है तो उस समाज को छोड़ दो जो समाज आपको भक्ति करने में, भगवान के पास जाने में होता है। इसका मतलब ये नहीं कि अगर घर परिवार सपोर्ट नहीं कर रहा तो मैं घर छोड़ दूं। इसका मतलब है रहें उनके साथ में, लेकिन अपना ज्यादा समय भगवान के चिंतन में या उन लोगों से के साथ लगा। जैसे ऑफिस भी तो जाते हैं लोग, घर से निकलकर ऑफिस जाते हैं, 8-8 9-9 घंटे ऑफिस में रहते हैं क्योंकि वहां से धन मिलता है। ऐसे हमें भक्त के समाज में रहना चाहिए जहां से मुझे ज्ञान मिलता है, कृपा मिलती है, आनंद मिलता है। तो अगर मैं ये 4 काम करता हूं तो मैं भगवान का प्रिय बन सकता हूं। ये भगवान ने अर्जुन को ज्ञान गीता के इस 12वें अध्याय में बताया। हरे कृष्णा।